Assalamualaikum girls, how are you? Hope you are fine. Yesterday we have read the text of lesson number 5 on destroying books. I have asked you people to look at the question answers. Today we are going to read these questions and the answers, and you people are supposed to memorize them for your final exam. You can look at the questions. Question number 1 is, what sort of books were presented by the British public to soldiers? किस किस्म की किताबें थीं जो कि लोगों ने फ़ौजियों को भेजी थी या फ़ौज के लोगों को भेजी थीं? इसका आंसर है, most of the books sent to soldiers were ordinary and suitable, but they also presented oddest books such as 20 years old magazine, guides to Lake District, and back numbers of Whittaker Almanac. Well, these are all the books that are found in any common house and they are of no use for the soldiers. लेकिन उन लोगों ने, क्योंकि वो उन किताबों से जान छुड़वाना चाह रहे थे, उन्होंने वो सारी किताबें फ़ौज के लिए भेज दी. अपनी तरफ से तो उन्होंने बहुत भलाई की फ़ौज के लिए, लेकिन उनकी वो भलाई उनके किसी काम की नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, was it interest of soldiers that prompted their action? It was wish to get rid of the useless books. Okay. No, it was not the interest of soldiers. In fact, they want to get rid of their old and useless books. So they sent them to the soldiers. क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि वो किताबें फ़ौज के लिए किसी भी तरह से दिलचस्पी रखती थी या नहीं रखती थी, और आंसर में उन्होंने बताया हुआ है कि उन किताबों की फ़ौज को किसी भी तरह से कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो लोगों की ख्वाहिश थी कि अपने घर में पड़ी हुई पुरानी और बेकार किताबों को वहाँ पे भेज दें और उनसे छुटकारा हासिल कर लें. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड? अब वो बैड बुक्स किसको कहता है? बैड बुक्स उन किताबों को कहा जा रहा है जो हम पढ़ते नहीं हैं, जिनको हम सिर्फ शेल्फ पे सजावट के लिए रखते हैं. आंसर इज़, बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड सो दैट देयर शुड बी स्पेस फॉर गुड एंड न्यू बुक्स इन द शेल्व्स. मोरओवर, इट सेव्स वंस हायर फ्रॉम द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग दैम आउट एंड स्टोरिंग दैम. जो बैड बुक्स हैं, जो बेकार किताबें हैं, फालतू किताबें हैं, उनसे जान छुड़वा लेनी चाहिए, इसलिए कि वह नई और अच्छी किताबों के लिए जगह बना देती हैं हमारी शेल्फ़ पे या हमारी अलमारियों में. और इससे भी बढ़ के ये कि जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, उनको भी हम इस प्रॉब्लम से, इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा देते हैं कि वो हमारी किताबों की छांटी करते रहें. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स? किताबों को तबाह करना या उनसे जान छुड़वाना क्यों मुश्किल होता है? It is difficult to destroy books because they die hard. We do not have proper place to burn them. They are like cats and it is difficult to find a scaffold for them. Well, आंसर में वो क्या बताता है कि जो बेकार किताबें हैं उनसे जान छुड़वाना मुश्किल होता है क्योंकि किताबों की ज़िंदगी बहुत लंबी होती है. किताब की ज़िंदगी तो देखिए, हम जितना पढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है. We do not have proper place to burn them. ना ही किताबों को हम जला सकते हैं. They are like cats. जैसे बिल्लियों से छुटकारा हासिल करना मुश्किल है, इसी तरह से किताबों से छुटकारा हासिल करना भी बहुत मुश्किल है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़, वाई शुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स? राइटर जो सा इस लेसन का, J.C. स्क्वायर, वो किताबों को जला क्यों नहीं सका? द ऑथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स बिकॉज ही हैड नो कुकिंग रेंज एंड ही कुड नॉट बर्न दैम ऑन गैस कुकर. राइटर उनको जला इसलिए नहीं सका क्योंकि उसके पास ना तो कोई चूल्हा था और ना ही वो उनको गैस कुकर में जला सकता था, और उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा थी. क्वेश्चन नंबर 6 इज़, हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रिड ऑफ दैम? राइटर ने किताबों से छुटकारा हासिल करने के लिए क्या फ़ैसला किया? ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ दैम बाय थ्रोइंग दैम इनटू द रिवर. ही स्टफ्ड दैम इनटू अ सैक एंड वेंट टू रिवर टू थ्रो दैम. जैसा कि हमने लेसन में कल पढ़ा था कि राइटर ने ये फ़ैसला किया कि वो किताबों को फेंक देगा समंदर के पानी में. उसने उनको एक थैले में भरा और वहाँ फेंकने के लिए चला गया. क्वेश्चन नंबर 7,
Describe the author's midnight venture to throw the books in the river and the suspicion which his action were likely to arouse. Suspicion का मतलब होता है डाउट, शक, कि जब राइटर बाहर निकला अपने घर से किताबों को पानी में फेंकने के लिए आधी रात के वक्त, तो उसके जहन में किस किस तरह के शकूक आ रहे थे, शुबहात क्या थे. At midnight, the author stuffed the book into the sack. He shouldered them and went to fling them into the river. He was terribly frightened at the sight of a policeman and a stranger. At last he threw the books into the river after many difficulties. जब वो किताबें लेके थैले में भर के बाहर निकला, अपने कंधे पर उसने वो थैला चढ़ाया और चला गया, तो बहुत सहमा हुआ था. और ज़्यादा डर उसको किसका लगा जब उसने एक पुलिस मैन को देखा और एक स्ट्रेंजर को, एक अजनबी आदमी को देखा. और आखिरकार उसने उन किताबों को फेंक दिया पानी में बहुत सी मुश्किलात के बाद. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डिड ही मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग दैम इनटू द रिवर. उसने पानी में किताबों को फेंकने के लिए आखिरकार कैसे अपना हौसला इकट्ठा किया. द राइटर वॉज हेजिटेंट टू थ्रो दैम, देन ही अब्यूज्ड हिमसेल्फ फॉर हिज कॉवर्डिस. एट लास्ट ही मस्टर्ड अप करेज एंड थ्रू द सैक इनटू द रिवर. पहले तो वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर उसने अपने आप को बुज़दिली का ताना दिया और आखिरकार अपना सारा हौसला इकट्ठा करते हुए उसने उस थैले को पानी में फेंक दिया. Did he come to have a feeling for those books once he had got rid of them? Answer is, he was sad after throwing the books. He thought that poor books met a fate worse than they deserve. जब उसने किताबों को पानी में फेंक दिया तो क्या उसको अफसोस हुआ किताबों के लिए? जी हाँ, जब हमने आखिरी पैराग्राफ पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि जब वो वापस आ रहा था तो उसको बहुत अफसोस हो रहा था कि बेचारी किताबों की किस्मत जो थी वो बहुत बुरी निकली, क्योंकि उनको पानी में फेंक दिया गया और पढ़ा नहीं गया. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द स्प्लैश. स्प्लैश मैंने आपको बताया था, जब हम पानी के अंदर कोई भी चीज़ फेंकते हैं ज़ोर से तो जो आवाज़ पैदा होती है उसको कहते हैं स्प्लैश. द राइटर थॉट दैट पीपल वुड कैच हिम. दे वुड थिंक दैट ही हैड थ्रोन अ बेबी इनटू द रिवर, देयरफॉर ही वाज अफ्रेड ऑफ द स्प्लैश ऑफ द सैक. जब राइटर ने फेंकना था उस थैले को, उसने सबसे पहले तो ये सोचा कि लोग आएंगे और उसको पकड़ लेंगे और वो यही सोचेंगे कि शायद उसने कोई बच्चा पानी में फेंक दिया है, इसलिए वो बहुत घबराया हुआ था उस थैले की आवाज़ से. क्वेश्चन नंबर 11. गिव द नेम्स ऑफ द बुक्स दैट द राइटर थ्रू इनटू द रिवर. हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि कौन कौन सी किताबें थी जिनको उसने पानी में फेंका. उसमें से थोड़ी सी किताबों के नाम दिए हुए हैं. ऑब्वियसली सब किताबों के नाम तो वो दे नहीं सकता था क्योंकि किताबें बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन कुछ फेमस बुक्स हैं जिनके नाम दिए हैं. द नेम्स ऑफ द बुक्स आर ओड्स टू डायना, सॉनेट्स टू ईथल, ड्रामास ऑन लव ऑफ लैंसलेट एंड स्टैंजास ऑन अ फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ विनस. ये किताबों के नाम है जो आपने एज इट इज़ याद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द राइटर थिंक व्हेन ही सॉ द पुलिस मैन ऑन द वे. जब उसको एक पुलिस मैन अपने रास्ते में नज़र आया तो उसने क्या सोचा. When he saw the policeman on the way, he became afraid. वो बहुत घबरा गया. He thought that he would consider him a thief. और उसने यही सोचा कि पुलिस वाला जो है वो उसको कोई चोर समझेगा. But the policeman did not take any interest of him. लेकिन पुलिस वाले ने उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया. Well, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं इस लेसन के. और जब आप ये क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आपने इनको याद करना है. इनको आपका काम है अच्छे तरीके से याद करें, स्पेलिंग्स याद करें और ग्रामर का, स्ट्रक्चर का, टेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. और इन्हीं को आपने एज इट इज़ अपने पेपर के अंदर भी लिख के आना है जब ये आपको पेपर में क्वेश्चन कोई भी आएगा. इसी के आपको आइडियल की बुक लगवाई हुई है, उसके अंदर MCQs बने हुए हैं. आप उन MCQs को भी घर में बैठ के पढ़ें और उनको भी समझ के याद करें. इसके बुक के आपका लेसन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं. नोट्स के अंदर आपको सिनोनिम्स दिए हुए हैं. उन सिनोनिम्स को पढ़ें और उनके मीनिंग्स को इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद करें, क्योंकि वो आपको MCQs में बहुत हेल्प देंगे. और MCQs के अंदर वो सिनोनिम्स भी आपको पूछे जा सकते हैं वहाँ पे. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो द मैन हू वाज अ हॉस्पिटल लेसन नंबर 6 पे होगा एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. सो बी रेडी फॉर द लेसन. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.